मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 12 मार्च 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि फाल्गुन माह की त्रयोदशी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी और चिंताजनक खबर देखिए। दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 भारत के शहर है। मेघालय का बर्नीहाट शीर्ष पर है, वहीं दिल्ली सबसे प्रदूषित कैपिटल की कैटेगरी में टॉप पर है। स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की 2024 की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। इस रिपोर्ट में भारत को दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 5वां स्थान दिया गया है। 2023 में हम तीसरे स्थान पर थे, यानी पहले से 2 स्थान नीचे आए हैं। मतलब भारत में कहीं न कहीं पहले से प्रदूषण को लेकर कुछ सुधार हुआ है। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। रोशनी नडार अब देश की सबसे अमीर महिला बन गई है। दरअसल HCL ग्रुप के संस्थापक शिव नडार ने हाल ही में बेटी रोशनी नडार मल्होत्रा को कंपनी की 47% हिस्सेदारी ट्रांसफर की थी। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक 3.13 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ रोशनी अब तीसरी सबसे अमीर भारतीय बन गई है। यानी कि देश में उनसे ज्यादा संपत्ति सिर्फ मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पास है। लेकिन महिलाओं की बात की जाए तो रोशनी नडार अब देश की सबसे अमीर महिला है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB की टीम ने जयपुर विकास प्राधिकरण के अधीक्षण अभियंता के ठिकानों पर छापेमारी की है। ACB को इंजीनियर अविनाश शर्मा की आय से अधिक संपत्ति की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद लंबे समय पर उन पर ACB की नजर थी। मंगलवार सुबह से जारी इस कार्रवाई में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। टीम को आरोपी इंजीनियर के पास जयपुर के विभिन्न पोश इलाकों की 25 से अधिक कॉलोनियों में 50 से ज्यादा प्लॉट मिले हैं। इतना ही नहीं, प्रारंभिक जांच में 6.25 करोड़ रुपए से अधिक की अन्य प्रॉपर्टी और निवेश का भी पता चला है। इस मामले में आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे होंगे। ACB ने इस मामले में 5 टीमों को लगाया है। एक टीम जहां JDA कार्यालय में सर्च कर रही है, तो दूसरी टीम को चाकसू नगर पालिका भेजा गया है, जहां भी कई संपत्तियों की जानकारी मिली है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। राजस्थान की 5000 से ज्यादा आबादी वाली 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए इंकरेज करना चाहती है। इस दिशा में काम करते हुए सरकार ने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बजट में प्रावधान भी किया है। जल्द ही अब गांव में भी ओपन जिम का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा सरकार जल्द ही 5000 से ज्यादा आबादी वाले 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम स्थापित करेगी। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 4 के तहत 1630 ग्रामीण बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने मंगलवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग की बैठक में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि करीब 3500 करोड़ रुपए की लागत से 5000 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई जाएगी, जिससे दूर दराज के गांवों और ढाणियों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे परिवहन सुविधाओं में सुधार होगा और आर्थिक विकास के लिए नए द्वार खुलेंगे। खास तौर से मरुस्थलीय और जनजातीय इलाकों में सड़कों पर ज्यादा जोर रहेगा। आगे बढ़ेंगे। किसानों के लिए बड़ी खबर। भारतीय खाद्य निगम द्वारा रबी के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू कर दी गई है। गेहूं की खरीद प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी। पंजीकरण के लिए राज्य सरकार के MSP खरीद पोर्टल पर पंजीकरण करवा सकते हैं, या फिर आप ई-मित्र के माध्यम से जन आधार से लॉगिन कर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। प्रदेश में कुल 318 खरीद केंद्र खोले गए हैं और बड़ी बात यह है, किसानों को उनकी उपज का भुगतान खरीद के 48 घंटों के बाद ही उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आपको बता दूं, सरकार ने 2575 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य रखा है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से एक और बड़ी और दुखद खबर। नागौर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर के स्टूडेंट से भरी वोल्वो बस पलट गई। एक्सीडेंट में 3 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 24 से ज्यादा स्टूडेंट हादसे में घायल हैं। इनमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा मंगलवार सुबह 5:30 बजे लालदास जी महाराज धाम के पास हुआ। जिले में दूसरा एक्सीडेंट सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे हुआ। बीकानेर रोड पर बाराणी के पास हुए हादसे में एक तेज रफ्तार कार पलट गई। इसमें 4 युवकों की मौत हो गई। यानी कि नागौर जिले में कल 2 हादसे हुए हैं। एक और बड़ी खबर। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों को पक्का आवास देने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना की शुरुआत की है और इस योजना को आसान बना दिया है। अब पात्र लाभार्थी घर बैठे ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल से ऐप के जरिए स्वयं पंजीकरण करवा सकते हैं। वैसे आपको बता दूं, कुछ श्रेणियों के लोग इस योजना के पात्र नहीं होंगे। यदि किसी परिवार के पास मोटर चलित तिपहिया या चौपहिया वाहन है
किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 50,000 रुपए से अधिक है, परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी है या फिर कोई आयकर दाता है या परिवार की मासिक आय 15,000 रुपए से अधिक है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो गरीब व्यक्ति ही अपने घर के लिए इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने 31 मार्च 2025 तक सभी पात्र लाभार्थियों को योजना से जोड़ने के निर्देश दिए हैं। इस योजना के तहत घर बनाने के लिए लाभार्थी को कुल 1,55,940 रुपए की सहायता दी जाएगी। एक और बड़ी खबर, राजस्थान के सीकर जिले के खाटू श्याम जी में चल रहे 12 दिवसीय लक्खी मेले का मंगलवार को समापन हो गया है। इससे पहले खाटू श्याम जी की भोग आरती हुई, फिर सूरजगढ़ से आए निशान को मंदिर के शिखर बंद पर चढ़ाया गया। द्वादशी होने की वजह से परंपरागत रूप से खीर चूरमे का भोग लगाया गया और मंदिर में 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। भोग आरती के बाद 12 दिवसीय खाटू श्याम के वार्षिक लक्खी मेले के समापन की औपचारिक घोषणा श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से की गई, जिसके बाद बाबा श्याम के श्रद्धालु बाबा श्याम के दर्शन कर वापस अपने घरों की ओर लौटने शुरू हो गए हैं। हालांकि कई ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो अभी भी बाबा श्याम के साथ होली खेलने के लिए श्याम नगरी में रुके हुए हैं और होली के बाद ही खाटू धाम से रवाना होंगे। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, वायदा बाजार में नरमी के असर से मंगलवार को जयपुर सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी गई है। चांदी 800 रुपए कम होकर 98,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रही और शुद्ध सोना भी 300 रुपए नीचे आकर 88,000 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना यानी कि 22 कैरेट सोना भी 300 रुपए टूटकर 82,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जानकारों की माने तो सोने और चांदी के भाव में ज्यादा गिरावट नहीं देखी जाएगी। आने वाले दिनों में सोने और चांदी के भाव बढ़ने की संभावना ज्यादा है। मौसम को लेकर बड़ी खबर है, राजस्थान में हीटवेव का दौर शुरू हो चुका है। बाड़मेर जालोर में पारा कल 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। हालांकि प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल वगैरह भी छाए रहे। अब बड़ी जानकारी ये है, आज भी प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने हीटवेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है, यानी कि आज भी प्रदेश के कई जिलों में गर्म हवाएं चलेगी जिससे तापमान बढ़ेंगे। लेकिन कल से मौसम में परिवर्तन होगा। होली के दिन बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के 8 जिलों में बादल छाने और कहीं कहीं पर हल्की बारिश होने या फिर बूंदाबांदी होने की संभावना है। कल 13 मार्च को बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में मौसम बदल सकता है। बादल छा सकते हैं, कुछ स्थानों पर बारिश भी हो सकती है। उसके बाद 14 मार्च को जयपुर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, दौसा, भरतपुर और करौली में भी मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, यानी कि 13 और 14 मार्च को प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना है। अंत में एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से यह खबर है, पाकिस्तान में बलूच आर्मियों ने पूरी की पूरी ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया। पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी, जो कि वहां का कोई संगठन होगा या फिर कोई आतंकवादी संगठन होगा, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन बड़ी जानकारी ये है, बलूच लिबरेशन आर्मी ने मंगलवार को जाफर एक्सप्रेस पर हमला कर उसे हाईजैक कर लिया। बीएलए ने बयान जारी कर कहा है कि 182 पैसेंजर्स को बंधक बना रखा है, जबकि 20 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया है। अब पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तानी सेना हाईजैक की हुई ट्रेन को छुड़ाने की कोशिश में जुटी है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।